ओम शांति। सभी मातृशक्ति हमारा नमन स्वीकार करें। मैं दिल से आप सभी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि माताएं बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं और जैसे बच्चों का निर्माण आप कर देंगी, वैसा ही देश का निर्माण होगा, संसार का निर्माण होगा। तो इस एक तरह से जैसे भगवान सृष्टि का बीज है, सृष्टि के उत्थान का कार्य आप सबका है। घर घर को देवालय बनाना है, मंदिर बनाना है। पिछले 40 सालों से 50 सालों से हमारे देश में, भारत में भी नारी एजुकेशन बहुत बढ़ी, जिसका बहुत अभाव था अंग्रेजों के काल में, और देशों में तो बढ़ी हुई थी ही। इससे वो टैलेंटेड हुई, बहुत सारे स्किल्स उनके अंदर जागृत हुए, जॉब्स में वो चली गई, देश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका आप सबने निभाई। परंतु एक चीज जो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इससे आपका जीवन थोड़ा सा फास्ट हो गया, तीव्र गति से चलने लगा। तो माताएं जो बच्चों की पालना करती थी उसमें थोड़ी कमी आ गई। खुद के भी थकान, टेंशन, चिंताएं, इन सब का असर परिवार पर आने लगा। अब ईश्वरीय ज्ञान आप सबको मिला है। मैं इसलिए भी आप सबका सम्मान करता हूँ कि आप सभी ने इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचान कर उसकी आज्ञाओं का पालन किया है और उसके महान कार्यों में सहयोगी बन गए हैं। हम जानते हैं बाबा का ये यज्ञ प्रारंभ से ही माताओं के द्वारा ज़्यादा चलाया गया है। माताएं बहुत मददगार रहती हैं, डेडिकेटेड रहती हैं ईश्वरीय कार्य के लिए। इसलिए बाबा माताओं को प्यार भी बहुत देते हैं, सम्मान भी बहुत देते हैं और मदद भी बहुत करते हैं। केवल प्यार और सम्मान ही नहीं, आपकी सुनता है शिव बाबा, आपको मदद करता है, आपकी समस्याओं का समाधान देता है। बस मैं ये कहूँगा, अपने जीवन को सरलता से भरें। आपकी फास्ट लाइफ हो गई है, जो माताएं जॉब में हैं, घर का काम करना, नौकरी करना, बच्चों की पालना करना, इस सब में शरीर भी थकता है, मन भी थकता है। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या को, अपने कार्यों को एंजॉय करना सीख लें, उसका आनंद लेना, खेल की तरह काम करना, उसको बोझ न बनने दें, जिम्मेदारियों को तनाव में न बदलने दें, बहुत सरलता पूर्वक बाबा हमारे साथ है। छोटी सी बात है, बहुत छोटी है, भगवान का साथ हमारे साथ है तो बहुत कुछ सरल हो जाएगा। आज एक बहन का फोन आया, लग रहा था वो भी छोटी आयु की माता ही है, हिमाचल से। कहने लगी बहुत इच्छा होती है, पंजाबी में बोल रही थी, बहुत इच्छा होती है बाबा के साथ रहूं, सदा उसकी याद में रहूं, पर मैं भूल जाती हूँ, क्या करूं, कैसे करूं? मुझे कोई 3 संकल्प दे दो जिससे मेरा योग बराबर लगा रहे। मैंने कहा, पहले तो मैंने उसको हंसा, मैं तो तुम तो ऐसे कह रहे जैसे कोई कहे मुझे भूख तो बहुत लग रही है पर खाऊं कैसे, खाना भी है। तो खाना तो खुद पड़ेगा, साधनाएं खुद करनी पड़ेगी। मैंने उन्हें फिर 3 संकल्प बता दिए, सिंपल सिंपल, कि सारा दिन ये याद रखना, मैं इस घर की इस देवी हूं और बाबा मेरे साथ है। दूसरा संकल्प बता दिया, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ और बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। तीसरा संकल्प बता दिया कि मैं पवित्रता की देवी हूँ और बाबा की पवित्र किरणें मुझ में आ रही हैं। ये 3 संकल्प याद करते रहना, योग अच्छा हो जाएगा। तो जीवन में सरलता बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लोग सरल नहीं रह पाते और इस कारण छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनको तनाव दे रही हैं, परेशानी पैदा कर रही हैं, छोटी छोटी बातें चिंतित कर रही हैं। वो अपने जीवन में खुशी, शांति, सुकून, इस सब से थोड़े दूर होते जाते हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगा, अपने अपने घरों में सुख, शांति, प्रेम
और सरलता, बहुत हल्केपन का माहौल बनाओ। माताओं की जिम्मेदारी है। भले ही भाई भी आपके साथ हैं, आपके पति हैं, सास ससुर होंगे, लेकिन अपने संबंधों को मधुर बनाकर घर के माहौल को खुशनुमा बनाएं। अगर घर के माहौल में दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, तो नुकसान ही नुकसान है। बीमारियां बढ़ती हैं, बच्चों की बुद्धि का विकास भी नहीं होता, उनको भी बहुत अच्छी जो आंतरिक खुशी होनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, प्यार की पालना हो उनकी, वो भी नहीं हो पाती। इसलिए माताएं सवेरे उठें, अच्छे संकल्प करें, अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण बनाएं, अभ्यास रखें, मान लें, स्वीकार कर लें, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ, मैं इस घर की इस देवी हूँ, ये घर मेरा मंदिर है और मुझे ही सबका उद्धार करना है। लोग मुझे क्या कहते हैं, सास क्या बोलती है, ससुर क्या बोलता है, पति का व्यवहार कैसा है, ये सोचेंगे तो आप उनके प्रभाव से प्रभावित रह के अपनी स्थिति में ढिलाई ले आएंगे। लेकिन आप ये संकल्प करें, मेरा ये महान कर्तव्य है कि मुझे इस घर को मंदिर बना देना है, मुझे इस घर को समस्याओं से, विघ्नों से मुक्त कर देना है, ये मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक मात्र शक्ति यदि अपने घर को निर्विघ्न समस्याओं से मुक्त बनाए तो हमारे देश की 3/4 समस्याएं समाप्त हो जाएं और कोर्ट केसेस जो भरे पड़े हैं करोड़ों में, 4 करोड़ तक पहुंच गए होंगे, फाइलें दबी हुई हैं, उन सबसे मुक्ति हो जाए, हमारे जजेस भी रिलैक्स हों, सारा हमारा सिस्टम सुख शांति और प्रेम से भर जाए। नहीं तो कोर्ट केसेज प्रेम को नष्ट करते जा रहे हैं, ये मानवता के शत्रु बनते जा रहे हैं, ये घृणा भाव और नफरत भाव पैदा करते जा रहे हैं। तो मात्र शक्ति इनको समाप्त करने में बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है। आप चाहें घर में शांति पैदा कर सकती हो, आप में संतोष पैदा करने की क्षमता है, तो अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। कोरोना ने भी सबको जगा दिया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाबा आपकी छत्र छाया है, इसने जगा दिया है और सभी को श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित कर दिया है। पर मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जिन्होंने लंबा समय पुरुषार्थ नहीं किया, व्यर्थ में समय व्यतीत किया, तेरी मेरी पर चिंतन में लगे रहे, अब समय ऐसा आ गया है तो उनका पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। और जिन्होंने जीवन में बहुत ध्यान दिया है, जो बाबा ने कहा उसको थोड़ा भी किया है, अब वो बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं, बाबा की मदद के पात्र बन गए हैं और एक अच्छी लहर वो माताएं बहनें भी फैला रही हैं। तो चाहे आज आप कन्याएं सुन रही हैं, हमें छोटी आयु की माताएं सुन रही हैं या बड़ी, मैं एक बात और कहूँगा, फिर आपके प्रश्न लेंगे क्योंकि प्रश्नों में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। हमें ये सोचना है कि पहले मुझे स्वयं को बदलना है और परिवर्तन करने की शक्ति मेरे पास है। ये नहीं हम सोचते रहे मुझे अपने को बदलना है, बदल नहीं पा रहे हैं तो निराश होते जा रहे हैं, हमने छोड़ ही दिया है। ये नहीं, बदलने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है। हम केवल उसे जागृत करें और अपने को बदलने का दृढ़ संकल्प करें, उसके साथ थोड़ा योग भी कर दें। तो चाहे कोई संस्कार बदलने की बात हो, चाहे किसी सूक्ष्म या स्थूल विकार को छोड़ने की बात हो, चाहे अपने संबंधों में मधुरस घोलने की बात हो, बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। कभी कभी मुझे हंसी आती है जब बहनें बात करती है ना, बड़ी आयु वालों की बात नहीं कर रहा, छोटी आयु की माताएं, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे लगता है तुम बोलती बहुत ज़्यादा हो। उनके फ़ोन पे बात करने से समझ में आता है, क्योंकि मेरी नहीं सुनती, अपनी सुनाती रहती है।
तो कहा मैं तो बहुत बोलती हूँ और मेरे बोलने से सब लोग बहुत तंग भी हैं, लेकिन मेरे से चुप रहा नहीं जाता। तो देखो उसको ये पता है कि मेरे बोलने से सब तंग हैं। कई माताएं तो बेचारी साफ साफ बताती हैं कि भाई मेरे बोल बड़े कड़वे हैं, मुझे समझ में आता है कि मैं जो बोलती हूँ वो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोल लेती हूँ। ये परवशता, ये अधीनता स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को शोभा नहीं देती। ये अधीनता भगवान के उन बच्चों को भी शोभा नहीं देती जिनको उसने टाइटल दिया है कि तुम शिव शक्ति हो। तुम्हें देखकर तो दूसरे भी बदल जाते हैं, तुम्हारी मूर्तियों के दर्शन करके तो पापी भी बदल जाते हैं, अत्याचारी भी नम्र हो जाते हैं, तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर स्वयं को बदलने की शक्ति है, उसका उपयोग करेंगे और बाबा का नाम रोशन करेंगे। अब समय आ गया है योग की शक्तियों को बढ़ाने का। अब समय आ गया है जिसके लिए बाबा कहते थे कि तुम्हें संसार को सकाश देनी होगी। इस संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, भय का माहौल बन जाएगा। तुम्हें संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा, दुखों से मुक्त करना होगा और निर्भय भी बनाना होगा। तो बड़े बड़े कार्य, महान कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये वो समय आ गया है जिसके लिए बाबा कहते थे, बच्चे समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम किसकी इंतजार कर रहे हो? ये काम पूरा हो जाए फिर पुरुषार्थ करेंगे, बच्चे की शादी कर लें फिर पुरुषार्थ करेंगे, ये बीमारी ठीक हो जाए फिर पुरुषार्थ करेंगे, ये छोटी सी बाधा आ गई इससे निमट लें फिर पुरुषार्थ करेंगे। कभी नहीं होगा। जो आज नहीं कर सकते वो कल भी नहीं कर पाएंगे, ये हम देखते आ रहे हैं। तो वो समय आ गया है जिसके लिए बाबा कहते थे समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब हम उस समय में प्रवेश करते जा रहे हैं। हमें अपने वो महान कार्य करने होंगे जिनके लिए बाबा ने हमारी पालना की है, जिनके लिए उसने रात रात जाग कर हमें वरदान दिए हैं। भगवान ने संपूर्ण ज्ञान दिया, उसकी पालना में हम और आप सब पले हैं। अब वो चाहता है मेरी पालना का रिटर्न दो, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की। अब माताओं में तो पालना के संस्कार होते ही हैं, तो जैसे मैंने तुम्हारी पालना की वैसे तुम भी संसार की पालना करो। तो इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से और जो बातें हमें आपसे करनी है वो करेंगे। हाँ रुपेश भाई। बहुत ही उमंग और उत्साह से सभी ने भ्राता जी भारत के कोने से प्रश्न भेजे हैं, विदेशों से भी प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं और लक्ष्य तो यही रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों, क्योंकि सबने यही अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है कि मेरा प्रश्न ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है 50-60 से भी ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं। तो भ्राता जी मैं प्रश्न की ओर सीधे चलता हूँ। जिस उमंग उत्साह की आपने बात कही है वैसा ही उमंग उत्साह इनमें दिखाई देता है। ये कहती हैं कि मैं दिवाली तक फरिश्ता बनना चाहती हूँ एवं बिंदु रूप बाबा को मैं अपनी बुद्धि से पकड़ करके रखना चाहती हूँ, लेकिन वो बार बार खिसक जाते हैं। कैसे सहज रूप से ये हो सकता है? दो प्रश्न साथ साथ। दिवाली को तो बहुत थोड़ा समय रह गया, मैं समझता हूँ 5 मास बस, अक्टूबर में हो जाती है लगभग। मंजिल लंबी है, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मैं आपको निराश नहीं करना चाहूँगा। प्योरिटी में आपको बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। सर्व बंधन मोह माया से अपने को छुड़ा लो, जो कर्मेंद्रियों के रस हैं उससे भी बाहर निकल जाओ। और यही मार्ग है कि शिव बाबा को बुद्धि से पकड़ के रखें तो उसकी एनर्जी हम में आती रहेगी। इसके लिए बुद्धि का नेत्र बहुत स्वच्छ होना जरूरी है, क्योंकि पकड़ेंगे नेत्र से, विजुअलाइज करेंगे उसे। तो बस परहेज कर दो कि व्यर्थ की बातों से, तेरे मेरे से, परचिंतन से मेरा कोई नाता नहीं, और कर्म करते हुए 8 घंटे योग का रोज अभ्यास करो। जी, मैं लास्ट सो फास्ट जाना चाहती हूँ, लंबे समय का पुरुषार्थ बहुत कम समय में करना चाहती हूँ, इसकी क्या विधि हो?
इसकी विधि भी यही है जो पहले प्रश्न का उत्तर में दिया। अपने को चुस्त करें, ढीले नहीं, अपना 3-3 मास का प्लान बनाएं। बहुत सुंदर योग अभ्यास 8 घंटे रोज हो जाए। मैं एक ही बार कह रहा हूँ, अभी बार बार नहीं कहूँगा। 8 घंटे बैठ कर नहीं, कर्म में श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप रहना योग है। प्योरिटी बहुत सुंदर होनी चाहिए। संपूर्ण जो इम्प्योरिटी है उसके जो बाल बच्चे उन पर भी विजय हो जाए तो निश्चित रूप से लास्ट सुफास जाएंगी और विजयमाला में नंबर ले सकेंगे। बहुत सुंदर। स्वदर्शन चक्र और 5 स्वरूप के अभ्यास में क्या अंतर है? हम अपने 84 जन्मों को तो नहीं जानते हैं, तो फिर ये स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाएं? नहीं, दोनों एक ही चीज हैं। बाबा ने स्वदर्शन चक्र को सिंप्लीफाई कर दिया है, सरल कर दिया है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। और आप ऐसा देखा करें, मैं आत्मा पहले जन्म में थी, पहले शरीर में, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 50वें में, 60वें में, 84वें में, अब भगवान के साथ हूँ, अभी वापस जाना है। आपने ये गलत कहा कि हम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते। आप जानती हो, वो आपकी बुद्धि में भी प्रिंट हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगी वो क्लियर होते जाएंगे। मुझे इतनी शक्ति जमा करनी है कि विनाश के समय बाबा मुझे यूज़ कर सकें, तो इस थोड़ी सी समय में 8 शक्तियों को जगाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसकी धुन लगा दें। ये लिखने की बात नहीं, ये रटने की बात नहीं। आप फील करेंगे, स्वीकार करेंगे, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे 8 शक्तियाँ दे दी हैं। पहले तो ये स्वीकार करेंगे और फिर सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। इसका अभ्यास सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते ज़्यादा समय करेंगे। जी। असम से रुचिरा बहन ने भेजा ये प्रश्न भ्राता जी। ये कहती हैं कि मन एकाग्र नहीं होता, बहुत अभ्यास कर रही हूँ कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, डायरेक्शन भी देती हूँ, लेकिन मन एकदम शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, ऐसा नहीं होता। वैसे तो YouTube पर इसकी क्लास मिल जाएगी आपको 1-2, अभी अभी हमने रिकॉर्ड की है। मेरे नाम से सर्च करेंगी तो बहुत मिल जाएगा। लेकिन व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, लैपटॉप मोबाइल से परहेज कर लें पूरा कुछ समय के लिए। व्यर्थ चिंतन तेरा मेरा, दूसरों को देखना, दैहिक दृष्टि इम्पोर्टेंट बात है। आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। जो आप अभ्यास कर रही है बहुत अच्छा, लेकिन और भी 5-7 सोमान ले लें, उसका सारा दिन अभ्यास करें। सवेरे का महत्व बहुत ज़्यादा है इसमें। अमृत वेला उठकर अच्छे संकल्प क्रिएट करें, वह यूट्यूब में आपको बहुत मिलेगा। हम क्लासेज में बहुत माल देते हैं, अब उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, उसे वो सुन लें। तो यूट्यूब में जो भी क्लासेस आती हैं उन्हें सुनने से ये सारे जो प्रश्न हैं उनका समाधान भी उनको विस्तार से वहाँ प्राप्त हो जाएगा। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं मनसा सेवा कौन कर सकते हैं? क्या जिनका योग अच्छा है केवल वही या कोई भी? पहली बात तो ये कि जिनका योग अच्छा, वो तो पहली आवश्यकता है, उसके बिना तो हमारे मन के वाइब्रेशंस दूर तक जाएंगे नहीं। दूसरा, जिनका चित्त सर्वात्माओं के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा हुआ है, वे जो अच्छे स्वमान में स्थित रहते हैं, वे भी। अगर तीनों साथ साथ हैं तो आपके वाइब्रेशन सारे संसार तक प्रभाव डालेंगे। मोह की बात माताओं के साथ बहुत आती है, इसलिए अगला प्रश्न यही है कि नष्टो मोहा संपूर्ण रूप से कैसे हम बने, इसके लिए क्या विशेष अभ्यास? पहली बात तो ये कि बनना चाहते हों और पता हो मोह कहाँ काम कर रहा है। बहुत सारी माताएं कहेंगी तो जरूर हमें नष्टो मोह बनना है, लेकिन उनका मोह बढ़ता जाता है। पहले पति से था, फिर बच्चों से हो गया, फिर बच्चों के बच्चों से, तो उनका विस्तार तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे तो ये मोह प्यार में बदल जाएगा। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। दूसरा है स्मृति स्वरूप होना, उस पर भी क्लासेज हैं यूट्यूब पर, आप सुन लें। स्मृति स्वरूप होने से मोह नष्ट हो जाएगा। ये दोनों अभ्यास करेंगे, आत्मिक दृष्टि और स्मृति स्वरूप, और मोह को पहचान कर उसको विजय पाने की दृढ़ इच्छा हो, सच्ची इच्छा। इसमें दृढ़ के भी अलावा मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, सच्ची इच्छा, क्योंकि मोह बहुत मीठा है, बड़ा स्वीट है, बड़ा सुख भी देता है। और माताएं सुख भी पाती हैं,
सोचेंगे मोह छोड़ के तो जीवन सूखा हो जाएगा। सूखा नहीं होगा, आत्मिक प्रेम में बदल जाएगा। जी जी जी, हमेशा इस चीज़ में एक द्वंद्व रहता है कि हमें उनका ध्यान भी रखना है, उन्हें पालना भी देनी है और उसके साथ साथ डिटैच भी रहना है। तो इस बैलेंस को रखने में कई बार थोड़ा सा ध्यान भी देना है, पालना भी देनी, प्यार भी देना है। जी जी, लेकिन मोह से डिटैच होना इसलिए सहज काम नहीं है। इसलिए अभ्यास चालू रखो। बच्चे को गोद में खिला रही हो, प्यार कर रही हो, ये आत्मा है, ये अभ्यास करते रहो। जी जी। ड्रामा के अनुसार जो आत्माएं यज्ञ की शुरुआत में बाबा से मिले हैं, सिर्फ वही आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगे क्या? हम जो लेट से ज्ञान में आए हैं, क्या हमारा उतना चांस नहीं है सतयुग के आदि में आने का? भूल गई माताएं कि बाबा के यज्ञ में तो 400 ही आए थे और सतयुग के आदि की आबादी 9-10 लाख है, इसलिए आपको भी चांस है। जी। संकल्पों को दृढ़ कैसे बनाएं, क्योंकि जो संकल्प हम दिनचर्या के लिए लेते हैं वो बीच बीच में भूल जाते हैं। हाँ, उनको रोज सवेरे उठकर रिवाइज करें और मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास के साथ संकल्प लें और इसको बार बार करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि संकल्प एक बार दृढ़ कर लिया जाए और वो छूटेगा नहीं, वो छूटता है। लेकिन बार बार रोज सवेरे उसको रिवाइज करना है जी। हर एक हफ्ते में उसको फिर प्रतिज्ञा का रूप दिया करें। अमृत वेले उठने में काफ़ी देर हो जाती है तो बहुत ग्लानि होती है, उठते ही मन में नेगेटिविटी आ जाती है और हेल्थ इशू के कारण कई बार अमृत वेला मिस होता है। अमृत वेले करते हैं तो मुरली मिस हो जाती है, तो फिर क्या किया जाए? इसका भी डिटेल यूट्यूब में अभी हमने 2 क्लास करा दी है अमृत वेले पर, क्योंकि मैं 1 मिनट में उत्तर दूंगा तो आपको उतनी संतुष्टि तो नहीं होगी। आप सुन लें, और इसके लिए टाइम पे सोना बहुत जरूरी। हेल्थ इशू भी होता है इसमें, किसी की तबीयत ही खराब हो, उन सब के उत्तर हमने उसमें दिए हुए हैं। जी। वर्षा जी मुंबई से पूछ रहे हैं कि पुराने संस्कार व पुरानी दुख देने वाली बातों से पूर्ण रूप से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? देखिए, पास्ट को भूला जा सकता है। मैं बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं, बहुत पुराना, बहुतों ने नहीं सुना है वो। श्रेष्ठ स्मृतियों से ही पास्ट की स्मृतियाँ लुप्त होती हैं। इसलिए जितना जितना जो बाबा श्रेष्ठ स्मृतियाँ हमें दिला रहे, स्मृति का अर्थ होता है याद जो दिला रहे, तुम कौन थे, तुम सतयुग में कैसे थे। मैं इसको यदि सरल शब्दों में कहूँ तो 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत करेंगे, मुरली बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और योग भी चाहिए तो पास्ट भूलता जाएगा और हमारे संस्कार भी जो दुखदाई हैं वो सुखदाई बन जाएंगे। जी। बाबा कहते हैं 8 घंटे योग का चार्ट रखो। हमारी दिनचर्या सुबह से ही बहुत बिजी रहती है, बैठकर 8 घंटे योग नहीं हो पाता। आपने वैसे उत्तर दिया है। कार्यस्थल पर ही बाबा को हम याद करते हैं, तो कैसे योग के चार्ट को मेंटेन हाँ, करें? उसके लिए भिन्न भिन्न योग के अभ्यास रखो। भोजन बनाते ही अभ्यास करेंगे, नहाते धोते ही अभ्यास करेंगे, काम करते ये, खाते पीते ये, पानी पीते ये, ऑफिस जाएंगे तो ये, बाइक पे बैठेंगे तो ये, एक अपना प्लान बना लो। 8 घंटे बैठने की तो बात ही नहीं, मैं पहले ही कह चुका। संसार में कोई बैठ ही नहीं सकता। एक कुमार ने अभी ट्राई की थी लॉकडाउन में 8 घंटा बैठने की, कमर लेके अब लेट ही गया है, पता नहीं कितने साल के लिए। लोग कहते हैं अभी तुम बैठ नहीं पाओगे। ये गलती कोई ना करे, मैं बहुत सिखाता हूँ, फिर भी कईयों की समझ में नहीं आता तो भुगतना पड़ता है फिर। इसलिए बैठने की बात नहीं, एक सुंदर प्लानिंग की बात है। जी। और कर्म योग में ही से कर्म योगी ही 8 घंटे के योगी बन सकते हैं, बाकी के बस की ये बात नहीं है। जी। मैं ज्ञान में 2012 में आई। ज्ञान, योग, धारणा, इन तीनों सब्जेक्ट में तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो चौथा सब्जेक्ट सेवा है वो कम कर पाते हैं बंधनों के कारण। वैसे भी हम ज्ञान में देर से आए हैं, तो हम सेवा के सब्जेक्ट को कैसे कवर करें? सेवा में थोड़ा बहुत धन भी आप लगाएं और अपने जीवन से आप सेवा करेंगे। अपने जीवन को आप ऐसा बना दें कि आपको देखकर बहुत लोग भगवान के समीप आ जाएं। आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर लोग जीवन जीना सीख जाएं। ये सबसे बड़ी सेवा होगी। बाबा कहते हैं कि अगर कोई भूल हो जाती है तो बाबा को सुना दो, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि माफ़ी मिलेगी नहीं, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? अभी बाबा कहता है सुना दो, तो सुनाने की ताकत चाहिए। सर्जन को सुनाने से क्या होता है?
दवाई मिलती है। आज एक मुरली में बाबा कह रहे थे, बच्चे विचार तो करो, तुम्हारा सर्जन कौन बना है? स्वयं भगवान। तो सर्जन को सुनाएंगे तो उस बीमारी की दवा मिलेगी। माफ करके क्या करेंगे? माफी की जरूरत ही नहीं। माफ कर दे तो भगवान के तो सब बच्चे हैं, वो सबको ही माफ करेगा। सभी सुनाते रहते हैं मंदिरों में जाके। लेकिन अगर बाबा को सुनाएंगे तो बाबा की मदद बहुत मिलेगी। जी जी। दवाई भी मिलेगी, मदद भी बहुत मिलेगी। इसी बात को बहुत लोग नहीं समझते। और जब मैंने भी मुरली में महावाक्य सुना तो मुझे भी लगा बहुतों के प्रश्न उठेंगे, फिर सुनाएं क्यों? एक तो सुनाने से मन हल्का होगा, डीप रियलाइजेशन होगी, मेरे में गलती, हम उसको सुधारने का पुरुषार्थ करेंगे, और बाबा की प्यार भरी शुभ भावना भरी दृष्टि हमारी ओर आएगी, मदद मिलेगी। जी जी जी, ये बहुत बड़ी शक्ति की बात होगी कि बाबा की नज़र हम पे पड़े। जी, कुछ लोगों ने ये पूछा है ब्रता जी कि लॉकडाउन के कारण लौकिक घर में जो सेवाएं हैं वो हमारी बढ़ गई हैं, तो ये कर्म योगी बनने की जो कुछ युक्तियां हैं वो ज़रूर बताएं, क्योंकि बैलेंस अब नहीं हो रहा है। पहले तो शायद थोड़ी सी हल्की रहती होंगी, लेकिन अब सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, ज़्यादा बिजी। वैसे तो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि सभी लोग कामकाज में मददगार बने। कई माताओं को आदत होती है सारा काम खुद ही करने की। बच्चों को भी सहयोगी बनाएं, पतियों को भी सहयोगी बनाएं। सहयोगी बनाना भी एक कला है, और YouTube पे हमने क्लास डाल दी है कर्मयोगी बनने की 2, वो देख लें आप। कुछ माताएं जो अकेली ज्ञान में चलती हैं, उनका प्रश्न है कि यदि हमारी पवित्रता में बार बार विघ्न आता है तो हम क्या करें? ऐसे तो हम बाप समान बन ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बाधा होती है। ये किसी भी आत्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है और मोह की भी निशानी है। वो दूसरे साथी को खुश करना चाहती हैं। इसमें खुश भगवान को करना है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा, भले ही दूसरा व्यक्ति नाराज होगा। अभी अगर आपको महान बनना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। सवेरे उठकर ध्यान से सुन लें। जो भी इस तरह के सवालों से, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं माताएं, बहुत हैं। एक ने प्रश्न किया है, मैं इनको शुक्रिया देना चाहता हूँ, पर ये प्रश्न लाखों माताओं का है। सवेरे उठ के संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, और ये आत्मा पति मेरा पूर्ण सहयोगी है। 5 बार करेंगे इसी क्रम से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। और भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये लगातार याद करें। लेकिन आपकी दृढ़ता पर सारा खेल निर्भर करेगा और निर्मोही बनने पर। जी ब्रता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे मुरली, योग आदि अलाउ नहीं करते। सुबह एक बार मुरली पढ़ लेने के बाद यदि सारे दिन में मैं बाबा को याद करने बैठूं तो युगल, बेटा, बहू सब नाराज़ होने लगते हैं। मैं कैसे उन्हें अपना सहयोगी बनाऊं? यही प्रश्न आप करेंगे। एक तो उनकी नाराज़गी से ज़्यादा आप परेशान न हो। आपको अपनी स्थिति बनानी है तो कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन सवेरे उठ के यही संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं, मैं इनके बंधनों से मुक्त हूँ। 5 बार। और सहयोगी बनाना ये भी, जैसे मैंने कहा, एक कला है। सबको अपना मित्र बनाना ये भी एक कला है। आप भी अभ्यास किया करें, मैं इस घर की इस देवी हूँ, तो आप इस देवी बन जाएंगे, सब आपकी पूजा करेंगे। लॉकडाउन के समय में परिवार वालों के साथ हिसाब किताब बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले सब अलग अलग रहते थे सारा दिन, तो उनके अंदर के विकारों का, इरिटेशन का पता नहीं चलता था। लेकिन अब तो जैसे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। सबके साथ रहना भी एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को कैसे? बिल्कुल, ये कोरोना ने ये परीक्षा बहुतों के सामने ला दी है। जी, मतलब मैं समझता हूँ से 60 to 70% जो लोग हैं वो काफ़ी पीड़ित हुए हैं इससे, क्योंकि अब यही बात, सब घर में रहने लगे। किसी को इरिटेशन होने लगा, किसी को गुस्सा, किसी की वासनाएं बढ़ने लगी, किसी की कामनाएं बढ़ने लगी। जी। लेकिन एक अगरबत्ती सारी बदबू को नष्ट कर सकती है। एक माता अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहे,
अपने को शांत करना सीख ले। बस ये मेहनत आप करेंगे, जो आपको भी गुस्सा आने लगा, इससे तो खेल सारा बिगड़ जाएगा। ना आपकी स्थिति बन पाएगी, ना आपके घर में खुशी का माहौल होगा। इसलिए अपने क्रोध पर तो कंट्रोल रखना ही है और सबको 10 मिनट शुभ भावनाएं और शांति प्रेम के वाइब्रेशंस दिया करो। मैंने विधि बताई है बहुत बार। एक किनारे पर बैठो घर में, संकल्प करो ये सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, देव कुल की महान आत्माएं हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं। इतना सोचने से ही आपके वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, आपका चित्त भी शांत होगा, वो भी अच्छे रहेंगे। बच्चों की चंचलता के कारण स्थिति खराब हो जाती है, ना चाहते हुए भी उन्हें डांटना पड़ता है, क्या? नहीं, डांटो तो अवश्य। माँ डांटेगी नहीं तो बच्चे बिगड़ भी जाएंगे, लेकिन अपनी स्थिति को खराब करके डांटना ये गलत हो गया। इसलिए स्थिति को संभालते हुए, बच्चों को डांट दिया ये नहीं फिर परेशान रही 1 घंटा, तो बाबा भी आपको डांटेगा कि ये क्या स्थिति बनाई है तुमने, तो फिर देख लो कैसा लगेगा आपको। इसलिए आत्मिक दृष्टि बढ़ाएं, कई स्वमान के पॉइंट ले लें, उनको बढ़ाएं, सहज भाव से डांटो। डांटना आपकी एक ड्यूटी है, बस उसको अंदर न जाने दो। ऐसी स्थिति बना लो तो ठीक हो जाएगा। जी। घर की छोटी बहू होने के कारण सभी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं सेवा भी एकाग्र होकर नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसी परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल करूँ? सहज भाव से आपको जीवन जीना है। वो भले ही आपको छोटी बहू माने, पर आप अपने को पूर्वज मानना। मैं सबसे बड़ी हूँ, महान आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ इस घर की। आप ये स्वमान करके तो देखो। मैं सब माताओं को कह रहा हूँ, 3 स्वमान ही आप ले लो। मैं एक महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ। देखो आपका सम्मान कितना बढ़ता है घर में, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य है ना, जो स्वमान में रहेंगे सारा संसार उन्हें सम्मान देगा। बस अपने जो परिवार के लोग हैं, आत्मिक दृष्टि से देखना, ये सब आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं जी। तो वो आप पे राज नहीं करेंगे, आपका उन पर राज हो जाएगा। और अब ज़्यादा अभ्यास करें, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये योग की विधि, तो आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। आपको काम भी ज़्यादा नहीं कराएंगे, सम्मान भी देंगे। जी। मेरा 25 वर्षीय बेटा है, उसमें बहुत नेगेटिविटी है, हर बात में वहम करता है, सारा दिन पैसा पैसा करता रहता है, गुस्सा भी उसे बहुत आता है। उसके लिए क्या किया जाए? मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत सारी माताओं के प्रश्न हो सकते हैं इसी प्रकार के। देखिए, बच्चों के लिए जो प्रश्न है, आयु 25 साल की हो गई, निगेटिविटी तो उसके अंदर, इसलिए कि नेट पे निगेटिव साइट में बच्चे आजकल बहुत जा रहे हैं। बुरा संग भी बच्चों का बहुत है, कलयुग का प्रभाव भी बच्चों पर बहुत है, इसलिए बहुत बच्चों की ये मनोस्थिति थोड़ी विकृत हो ही गई है। माताओं का काम चिंता करना नहीं, माताओं का काम रोज आधा घंटा उन्हें योगदान देना है। और भोजन बनाते बाबा का आह्वान, बाबा की याद, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास, अपने को बहुत अच्छे स्वमानों में रखना सारा दिन, तो आप अपनी स्पिरिचुअल स्थिति को जितना महान बनाएंगी, आपके बच्चों पर उतना ही अच्छा इफेक्ट होगा। अब आप ये ना सोचो ये बिगड़ गया है या इसका गिर रहा है सारा लेवल, आप ये सोचो मुझे ये सब को ठीक कर देना है। अपने ऊपर जिम्मेवारी हम ले लें। जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, मुझे नुमा शाम योग के समय बहुत नींद आती है, और संभवतः है कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न हो कि हमें अमृत वेले बहुत नींद आती है, तो क्या किया जाए? वैसे नुमा शाम नींद आने वाला है प्रश्न मेरे जीवन में पहली बार आया जी, है। मैंने भी पहली बार क्योंकि सुना। शाम को तो अधिकतर लोग चुस्त होके योग करते हैं। जी। बहन, मैं आपको एक चीज कहूँगा, डोंट माइंड, पुण्य कर्म बहुत करो आप, क्योंकि कुछ बुरा खाता आपको परमात्मा सुख नहीं लेने देना चाहता।
सवेरे उठकर 10 मिनट दो अनुलोम विलोम प्राणायाम में, ताकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाए। सारा दिन व्यर्थ से भी बचो। बाबा के महावाक्य हैं, जो सारा दिन बाह्यमुखी रहते हैं, जब वो योग में बैठते हैं तो माया उनसे बदला लेती है। बाह्यमुखी रहे हो ना, अब तुम्हें योग नहीं करने दूंगी। इसलिए सारा दिन थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ। 1 2 3 दिन करके देखो, बहुत कम बोलना, व्यर्थ से मुक्त रहना और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, तो शाम का समय आपका सवेरे से भी अच्छा जाएगा। और सवेरे जिनको नींद आती है वो भी यही अभ्यास करें। जी, यदि कोई हमसे दिन भर लौकिक की बातें ही करते रहें, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम अपनी दिनचर्या को कैसे सेट अलौकिक करें? स्थिति में स्थित हो जाओ सवेरे से ही, और बहुत अच्छे संकल्प करो। मैं सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे प्रयोग सिखाता हूँ, आप इसमें भी कर लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उठते ही मैं एक महान आत्मा हूँ, और ये जो व्यक्ति है जो मेरे से बात करता है, आज वो बहुत समय शांत रहेगा, आज वो मुझे मेरी स्थिति में सहयोग देगा, वो भी बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है। सवेरे उठकर 5 बार ये संकल्प कर लो तो निश्चित रूप से उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। जी, लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूँ कि कुछ माताएं डरती ज़्यादा हैं, दबाव में ज़्यादा रहती हैं। मान लो उनका पति ही या उनका ससुर उनसे सारा दिन ये बात कर रहा है, तो उनको कहना नहीं आता, वो दबाव फील करती हैं। लेकिन अगर वो बहुत प्यार से, सम्मान से कुछ अच्छी बात कहना सीख लें तो आधी समस्या उनकी खत्म हो जाएगी। जी जी, कई बार हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम अपने बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलते। हाँ। तो ये वाली बात भी मुझे लगता है कि कई बार हो जाती है। हाँ, ये कईयों में होती है, कईयों में डर होता है, कईयों में इन्फीरियरिटी होती है। जी। और आजकल तो पूरी कल्चर बदल गई है, छोटे बड़ों से दिल खोल के लड़ते हैं। सम्मान तो बहुत पीछे छूट गया है। इसलिए मैं ये नहीं कहता लड़ो, मैं ये नहीं कहता ये भी ना कोई फालतू बात मेरे से ना करो। बहुत प्यार से अपनी अच्छी बात कि बस ये बहुत हो गया, अभी हमने समझ लिया, जी। अब हम कुछ और अच्छी बात करेंगे, जी, ऐसा कहेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सब्जेक्ट को चेंज भी किया जा सकता है कभी कुछ अच्छी बातों से। बिल्कुल। प्रथा जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि मेरे घर में गीता पाठशाला थी, बहुत अच्छी सेवा थी, लेकिन शायद किसी ने, देवरानी ये कह रही हैं कि कुछ जादू टोना उन्होंने करवाया जिससे कि गीता पाठशाला बंद हो गई। अब मेरा योग भी बिल्कुल नहीं लगता, मैं बेचैन भी रहती हूँ। इस अंतिम समय में अब मैं क्या करूँ? चलो गीता पाठशाला का तो छोड़ो, अपनी स्थिति तो खराब नहीं करनी, क्योंकि आजकल ये काम भी कर रही हैं माताएं ही। किसी की देरानी, किसी की जेठानी, उन्हें लगता है ये क्या यहाँ धंधा खोल दिया इन्होंने, हमारी प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस हो गया। और कई बातें माताओं की होती हैं। एक तो जो घर का मेन गेट है उसके बाहर शिव बाबा का बड़ा कास्केट जला दो, उस लाइट से ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाएगा। घर में रोज पानी चार्ज करके छिड़को, बाबा का 5 बार आह्वान करो, और अपने घर में बैठकर 5-7 बार ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही। 1-2 मिनट बस, इससे कोई बैड एनर्जी होगी वो नष्ट हो जाएगी। जी प्रथा जी, एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो आजकल जो जादू टोने वाली बात होती है, कई ब्राह्मण इसे इस रूप में लेते हैं कि ये तो ब्राह्मणों पर, भगवान के बच्चों पर इसका कोई असर होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा की छत्र छाया में हैं। तो क्या हमें कहीं बाहर लोगों के पास इसके समाधान के लिए जाना चाहिए, या कुछ ऐसी बाहरी टोटके करने चाहिए? देखिए, हम ये सत्य है कि बाबा के बच्चों पे नहीं होना चाहिए, लोग ये मानते हैं, पर ये भी सत्य है कि हो रहा है बहुत जगह, क्योंकि हर एक व्यक्ति की स्थिति इतनी पावरफुल सदा नहीं रहती। मास्टर ऑलमाइटी तो हैं, पर उस स्वरूप में तो नहीं रहते ना सदा ही। बाबा छत्र छाया है, लेकिन उसकी स्मृति में तो नहीं रहते ना। किसी में इम्प्योरिटी रहती है, किसी के पाप कर्म आगे आ जाते हैं, तो आत्मा की जो मनोस्थिति है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, तो इसका असर होता है। इसलिए अगर हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना कर रखेंगे और भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे बिल्कुल नहीं इन चीज़ों, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा दम नहीं होता। अगर हम बहुत अच्छी पावरफुल स्थिति में रहें तो ये चीज़ें सहज ही समाप्त हो जाती हैं। बहुतों ने हरा दिया लोगों को, उनकी देरानी रोज कराती थी, अब ये परेशान हो गई, कुछ ऐसी अच्छी विधि करी कि देरानी परेशान हो गई, हार गए।
तो इसलिए हम अपनी शक्तिशाली स्थिति को बना के रखेंगे जी जी तो जी विजय होगी। बिल्कुल, वो जैसे रामायण महाभारत में दिखाते थे, किसी ने कुछ किया तो तीर वापस ही चला वह गया, उन तो पे ऐसा कुछ जाएगा। पावरफुल ओरा हम बना ये कर रख बहुत सकते हैं। जगह कहा जाता, आज एक मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आया, जी, श्री जी। कृष्ण के द्वारा कहलवा रहे हैं कि लोग सोचते हैं तंत्र मंत्र सबसे बड़ी शक्ति है, जिसको चाहे मार दो, जिसके काम चाहे चौपट करा दो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग पाकिस्तान वालों को न मार देते जो दुश्मनी करते हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी तो ये अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और इन चीज़ों से डरेंगे नहीं। बिल्कुल, मतलब सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में सबसे ज़्यादा दम है, और हमारे बिल्कुल। साथ तो भगवान हैं। अगला प्रश्न है व्रता जी, ये कहती हैं कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तब से शरीर के हिसाब किताब बहुत ज़्यादा मेरे बढ़ गए हैं, और मेरा डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन जब मैं मधुबन आती हूँ तो अमृत वेले डायमंड हॉल तक भी अकेले नहीं जा पाती, इतना मुझे अकेले ये से डर ही आपकी बीमारियों को जन्म देने वाला है। इसलिए डर निकालने के लिए सवेरे उठकर 21 बार लिखेंगे या याद करेंगे सच्चे दिल से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। पानी चार्ज करके पिए, ध्यान से सुन लें, 2 संकल्प करेंगे पानी को दृष्टि देकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निरोग हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निरोग हूँ। 7 बार ये संकल्प करके पानी पिएंगे, कई बार, शायद दिन में कई बार। और सोने से पहले भी 7 बार यही संकल्प करके सोएंगे, मैं निरोग हूँ, बस। लेकिन आप खुश बहुत रहो। ये डर जो है ये सबसे बुरी चीज़ है, ये मनुष्य को बहुत बीमार करता है। याद रखेंगे, जिसको डर और चिंताएं बहुत हैं, आपको चिंताएं बहुत होंगी, उनके शरीर के मुख्य अंगों में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्रेन में भी बहुत कम जाएगा। ये बीमारियों की जड़ है। इसलिए जो खुश रहते हैं उनके हर अंग पोषित रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। जी जी जी, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं कोई पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ, जबकि घर वालों की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृपया कुछ उपाय बताएं। चमत्कारिक प्रश्न है तो। कई बार होता है रहता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ना योग लगता है और ना ही आगे छोड़ दिया है। कई लोगों के साथ ये हो रहा है, जितनी बाधाएं और चैलेंजेस सामने आते हैं वो उतने ही पावरफुल बन जाते हैं और जल्दी उठ के योग लगाते हैं। इसलिए आपसे जितना हो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अंदर उमंग भर लें कि मुझे 4 घंटे योग रोज करना है, यहाँ से शुरू करो, थोड़ा बैठकर, थोड़ा कर्म में, तो आपके अंदर काफ़ी जागृति आ जाएगी। सब चीज़ें सो गई हैं। थोड़े प्राणायाम कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा एकांत में घूम लो, कभी जगाना है इनको, अपनी सारी चीज़ों को, वो सो गई हैं। जी 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 जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न, और कईयों के ऐसे प्रश्न थे भोजन से जुड़े हुए। जैसे ये कह रही हैं कि घर वाले सहयोग तो देते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं जब बाहर जाते हैं, और मुझे कहते हैं कि आप जैन फूड खा लो, तो वो मैं खा लेती हूँ, क्या ये मैं खा सकती हूँ? और कईयों का ये भी था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे भोजन सब मिल के बनाते हैं, तो क्या वहाँ वो भोजन भी खाया जा सकता है? नहीं, वो भोजन बिल्कुल नहीं खाया जाए। मैं तो सीधा कहता हूँ, नॉन वेज खाना बहुत बड़ा पाप है। जिन जानवरों को आप खा रहे हैं, हो सकता है वो आखिर में आपको खाने आ जाएं। इसलिए आप पवित्र भोजन खाएंगे। जितना अपने सिद्धांतों पर आप दृढ़ रहेंगे, उतनी आप में शक्ति आएगी। भ्राता जी 8 साल से ज्ञान में हैं, कहती हैं पुरुषार्थ कर रही हूँ लेकिन बदलाव उतना नहीं आया है जितना होना चाहिए, विघ्न भी बहुत आते रहते हैं। क्या ये प्रश्न भ्राता जी से आप पूछ सकते हैं? इन्होंने पर्सनली हमारे पास भेजा। व्यर्थ ज़्यादा होगा जीवन में, छोटे मोटे सुख संपाप भी होते होंगे। मुझे पता नहीं कौन है, न मैं देख सकता हूँ चेहरा, लेकिन जिनके सुख संपाप बहुत होते हैं और जो व्यर्थ में जाते रहते हैं, पुरुषार्थ करने पर उनकी शक्तियाँ जैसे बह जाती हैं, जैसे घड़े में छोटा सा छेद हो, पानी भरते रहें, कहीं पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये लीकेज बाबा कहते हैं बंद करो, अपने को चेक करो, पुण्य कर्मों को बढ़ाओ। ऐसा तो नहीं आपके बोल से दूसरों को कष्ट पहुंच रहा है, आप संपत्ति आदि के लोभ लालच में ज़्यादा रहती हैं, या आपकी इच्छाएं कामनाएं बहुत हैं, या आप सवेरे भी नहीं उठती, व्यर्थ बहुत है,
चेक करेंगे, चेंज करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी। मैं 67 इयर्स की हूँ, कोलकाता में पली बढ़ी हूँ। बचपन में फ्रेंड्स मुझे डरावनी कहानियाँ सुनाया करते थे और आज भी मन में वही डर बना हुआ है, खास करके जब मैं अकेले में मेडिटेशन करती हूँ तो। पूछने में भी मुझे लज्जा आ रही है क्योंकि मैं 67 इयर्स की हो गई हूँ, लेकिन ये डर अभी भी मेरे अंदर वो है। बचपन का इस समा गया है। ये गलती हो गई कि आपने डरावनी कहानियाँ बहुत सुन ली, इसलिए कोई माताएं अपने बच्चों को डरावनी कहानी न सुनाएंगी, बहादुरी की कहानी सुनाएंगी, वीरों की कहानी सुनाएंगी, सफलताओं की कहानी सुनाएंगी, जो बार बार असफल होने पर भी हिम्मत नहीं हारते, उनकी कहानी सुनाएंगी। अब आपके लिए पहला अभ्यास है, मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे आप। बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है। दिन में धुन लगा दो इसको याद करने की, और सवेरे उठकर 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, तो भय समाप्त हो जाएगा। जी। ब्रदर जी ये पूछते हैं कि एक क्वेश्चन है मेरा कि एक इंसान है जो हमेशा हमसे सही तरह से बात न करे, हमारी खुशियाँ न देख सके, वो बस ये चाहता रहे कि हमारा बस बुरा हो। तो बताइए कि ऐसे इंसान के लिए हम अच्छे भाव, अच्छे संकल्प कैसे रख सकते हैं, कैसे साक्षी होकर के ये देख सकते हैं? पहले तो आप इस डर को निकाल दो कि वो ये चाहता रहेगा आपका बुरा हो, तो आपका बुरा हो ही जाएगा। वो कोई ऐसा पावरफुल योगी नहीं है कि उसको संकल्पों की सिद्धि प्राप्त है कि वो कहेगा ये मर जाएं। माताएं परेशान हो जाती हैं सुन के भी, लड़ाई शुरू कर देती हैं, क्यों कहा? अरे भाई उसके कहने से तुम मर जाओगे क्या? इन विचारों को छोड़ दें, अपने विचारों को महान बनाएं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे तो भगवान मिल गया, तुमको जो कहना है कहते रहो। मेरा संसार में कोई अहित नहीं कर सकता, जिसके भाग्य के द्वार भगवान खोल रहा है, मनुष्य क्या बंद करेंगे? करके देख लो, नहीं होगा चैलेंज कर दो, तो अच्छे उमंग उत्साह में रहेंगे। नो इफेक्ट। जी जी जी। खुद पे इफेक्ट नहीं होता ब्रदर जी कई बार, लेकिन उनके लिए शुभ भावना भी नहीं निकलती। अशुभ भावना की बात पीछे छोड़ करेंगे, लेकिन पहले उससे अनइफेक्टेड रहें। जी जी जी। ब्रदर जी अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय को देखते हुए क्या अपने व्यापार को हमें विस्तार देना चाहिए या फिर अपने आप को तपस्या में लगा देना चाहिए? व्यवहार को समेट लेना चाहिए, लेकिन कर्म और तपस्या दोनों का बैलेंस भी रखना चाहिए।